हेलो चैंपियंस, परसेंटेज का बेसिक तो आपने थोड़ा बहुत सीख लिया है और आज हम परसेंटेज के बेसिक्स को ही प्रोसीड करते हुए फ्रैक्शन टू कन्वर्जन मेथड सीखेंगे, यानी कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और बड़े बड़े नंबर का फ्रैक्शन परसेंटेज में कवर करना। ये हम लोग आज सीखेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि देखिए ये 5/16 है, इसको आप लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं कितनी देर में, तो आप लोग क्या करेंगे, पहले 5 को 16 से डिवाइड करेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 1 से 2 मिनट लग सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सिर्फ देखते ही 3 सेकेंड में कर सकते हैं। यस, ये बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे देखिए 5/16 है, इसका आंसर 31.25। ये कोई मैजिक नहीं है। आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, आप लोग को एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन कन्वर्जन मेथड की पावर अनलॉक करने की वो ट्रिक। ये कोई बहुत, आप लोग को सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मेरे साथ आप लोग बने रहिए, एक एक चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए, एक एक चीज़ को समझिए, आप लोग का 100% बनने लगेगा और जो मैं बता रही हूँ बस उसको फॉलो कीजिए। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए ये एक टेबल है, ये एक बेसिक फ्रैक्शन का टेबल है, इसको आप लोग के अपने माइंड में रखना है, ठीक है। इतना आप लोग अपने माइंड में अगर रख लेते हैं तो गारंटेड है कि आप लोग का बड़ा से बड़ा नंबर इसकी हेल्प से बनने लगेगा। ये एक बेस है, ठीक है, समझ लीजिए, एक आधार है, ये एक बेस है, बस इसको ध्यान में रखना है। इसके लिए भी आपको क्या करना है, देखिए 2 चीज़ बता रही हूँ, दोनों ही बहुत आसान चीज़ है। पहला कि इसको लिख करके आप लोग कहीं पर चिपका लीजिए, पेस्ट कर लीजिए और फिर आप लोग उसको डेली एक एक बार पढ़िए, ठीक है। डेली बस एक बार उसको पढ़ना है और गो थ्रू करना, और जो जो क्वेश्चन आप लोग जब भी इस टाइप को सॉल्व करें तो इसी तरीके से करना है। और दूसरा कि मैं आप लोगों को इसको 80% मैं आपको याद करवा दूंगी, और जो 20% काम है और 100% को मजबूत करने वाला काम है वो आप लोग खुद इसको डेली पढ़ पढ़ के कर सकते हैं। तो चलिए देखिए कैसे इसको करते हैं। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन तो नंबर तो बहुत ही पॉपुलर है, जैसे कि 1 है तो 100%, 1/2 है तो 50%, वैसे ही देखिए 1/5 है तो 20%। ये माइंड में झट झट क्लिक करना चाहिए। अगर 1/4 है कहीं पर तो इसका मतलब 25% है, ठीक है। अगर 1/10 है तो यहाँ पे 10% है, अगर 1/5 है तो ये 5% है। ये चीज़ मन में झट से क्लिक करना चाहिए। देखिए ये क्लिक करने के लिए बस आपको अगर ये चीज़ भी नहीं अगर समझ में आ पा रहा है तो देखिए बस ये सोचना है कि 1/5 है ना ये, ठीक है। अगर 100 से इसको डिवाइड करेंगे, ऊपर में 100 से डिवाइड करके देखिए तो 5 को कितनी बार में 100 से डिवाइड करेंगे, 20 बार में डिवाइड करेंगे, तो यही इसका 20% हो जाएगा, ठीक है। बस इसको आप लोग को माइंड में रखना है, आराम से एक एक चीज़ बनने लगेगा। तो चलिए देखिए और क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। सिर्फ ये नंबर हो गया मेरा, अब और नंबर पे आते हैं। देखिए 6 है ना, ये 6 का 16 और 16 का मेरा 6, ठीक है। 6 का 16 और 16 का 6, देखिए यहाँ पे भी 6 है, तो इन दोनों को 6 को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए ये जो 6 का 16 है और 16 का 6 है, देखिए 1/4 25%, 4 का आधा, ठीक है 12.5%, और 1/8 का आधा 16 6.25%, यानी कि जस्ट आधा आधा होते हुए चला आ रहा है, तो इसमें आधा रहेगा, सेम सेम 6.66 नहीं रहेगा। और 1/15 में से सेम सेम 6.66 रहेगा। तो ये दोनों मेरा क्लियर हो जाता है। अब देखिए 7 और 14 एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। 7 का 14 और 14 का 7 होता है एक दूसरे से, ये दोनों नंबर एक्सचेंज होते हैं। 7 का 14, 14 का 7, 7 का 14, 14 का 7, 7 का 14, 14 का 7। देखिए देखिए जैसे ये 7 है तो 14 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 14 है तो ये पे 7 हो जाएगा, और यहाँ पे बस इसका डबल हो जाएगा। देखिए 7.28 14.28, यहाँ पे 7.14। अब देखिए 9 और 11 एक दूसरे का एक्सचेंज है, ठीक है। 9, अगर 9 रहेगा 1/9 तो देखिए 11.11, और 1/11 रहेगा तो 9.09, ठीक है। अब और आगे देखिए ये मेरा हो गया, ठीक है, ये मेरा हो जाता है 16 वाला भी हो गया है, यहाँ पे 1/11 वाला भी हो गया। अब जो बचा है उसको देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए जो बचा है उस, जैसे एक और नंबर देखिए यहाँ पर 13 है। देखिए ज़रूरी नहीं कि जो मैं बताऊँ वही वही आप लोग मेथड को ग्रैब कर सकते, वही ट्रिक को आप लोग फॉलो कर सकते, आप लोग अपने तरफ से बना सकते, कुछ भी आप लोग को बस बस होना चाहिए कि माइंड में बस वो देख के क्लिक होना चाहिए। बाकी जो आप लोग जब बार बार इसको पढ़ेंगे तो आप लोग को ऑटोमेटिकली वो ट्रिक को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपके मन में माइंड में क्लिक करेगा। तो देखिए जैसे कि 13 है, 13 का स्क्वायर होता है 169, देखिए इसके लास्ट में 2 डिजिट 69 आ रहा है। इस तरीके से आपको सबको करना है। बेस, ये बेस है, इसको बस आप लोग को समझ में आना, ध्यान में रखना है, और हर एक बड़ा से बड़ा नंबर बनेगा। जैसे कि देखिए ये 1/2 है, इसका 50% हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये 1/2 का 3 टाइम है ना, ये देखिए कोई भी नंबर अगर नीचे में है 3 से मल्टीप्लाई किया, देखिए 3/2 बन गया, इसका मतलब इसका 3 गुना है नहीं ये, तो इसमें भी 3 गुना कर देंगे, बस 1/50। देखिए 5/2 है, देखिए 1/2 मेरा 50% होता है, ये हमको याद है, बस इसका 5 गुना कर देंगे तो 250% हो जाएगा।
ठीक है, बड़ा बड़ा नंबर भी आएगा। देखिए जैसे कि 1/5 है ये, ठीक है, यहाँ पे 20% है तो 3/5 इसका जस्ट 3 गुना है, 60% हो जाएगा। अब देखिए इसका 7 गुना है तो ये भी इसका 7 गुना हो जाएगा, 140%। तो देखा आपने कैसे बड़ा बड़ा नंबर भी, देखिए इतना बड़ा नंबर 1/7, 14.28%। देखिए 3/7, अगर जिसको टेबल नहीं पता रहेगा वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेगा और कितना ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट है, हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, जिसको टेबल पता है वो डायरेक्ट इस चीज़ को कर सकता है। जैसे इसको 3 गुना है तो 14 42, 18 28 84, देखिए डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। 1/7 का हमको पता है कि 14.28 होता है, बस इसको 3 गुना कर दिया। चलिए देखिए 1/16 है ना, ये 6.25% है, बस इसको 3 गुना कर देंगे, 18.75%। चलिए देखिए यहाँ पे 1/7 है, 14.27%। देखिए इसको हम लोग ये ऐसा ही पढ़े हैं ना कि 14.28%, ठीक है, 2/7 का ही है 28%, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 गुना है ना ये, तो यहाँ पे भी 5 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 40 4 5 10 14 14 5 17 71, यानी कि 71.4%। देखिए कितना जल्दी और कितना आसानी से ये चीज़ सॉल्व हो पा रहा है। बस आपको ये प्रैक्टिस और ये बेस का कंसेप्ट समझने की बस ज़रूरत है। अब देखिए अब मेरा आ गया परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। उस टाइम था ना फ्रैक्शन दिया हुआ था और हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। अब आ गया मेरा कि परसेंटेज है और उसको क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए 23.33 है तो हम लोग को मेरे माइंड में क्या आएगा, देखिए हम तो ये इसको देखते साथ कैसे सॉल्व करेंगे। 23.33 है, 20% का मेरा 1/5 हो जाएगा और 3.33 का 1/30 हो जाएगा, 5 के 30 7/30 झट से, ठीक है, बस ऐसे ये भी चीज़ माइंड में लिखा जाएगा। तो झट से हम लोग 7/30 लिख देंगे। लेकिन देखिए कैसे ये चीज़, कहाँ से ये चीज़ आया, देखिए सोचिए 23.33 कि कैसा नंबर, इसको हम लोग, ये बहुत ही थोड़ा मुश्किल नंबर है, बेस के अंदर नहीं आता है, तो हम लोग बेस नंबर के अकॉर्डिंग इसको तोड़ते हैं। तो देखिए 20% हो गया और 3.33% हो गया, ठीक है। 20% का हो जाएगा मेरा 1/5 है और 3.33% का होता है 1/30। देखिए हम लोग बेस में पढ़े हैं 1/3 का 33.33%, बेस में ही ना पढ़े हैं 33.33%। और हम पीछे क्या बताएं कि डेसिमल, अगर हम लोग यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे तो नीचे में 0 लगा देंगे। तो डेसिमल को हम लोग आगे बढ़ाएं ना, डेसिमल को डेसिमल लगा, चाहे डेसिमल को आगे बढ़ाएं, एक डेसिमल आगे बढ़ा, यहाँ पे हो गया डेसिमल, इनके 3.33 डेसिमल हो गया। तो यहाँ पे बस एक 0 लगा देंगे, नीचे में 1/30 हो गया, ठीक है। बस इसको अब जोड़ेंगे तो 7/30 हो जाएगा। देखिए अब वैसे ही देखिए यहाँ पे क्या है, 15.5/8% है। इसको कैसे करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। देखिए फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना प्यारा नंबर बनेगा, 125 बनेगा। और 125 को हम लोग 8 से करेंगे तो 25 5 125 और 8 6 32। देखिए 5/32 डायरेक्ट ऐसे निकल रहा है ये। लेकिन देखिए आप लोग को मैं समझा देती हूँ, 5/32 आखिर मैंने कैसे डायरेक्ट लिख दिया। देखिए 15 को पहले, इसको मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो 15 8 120 5 125, ठीक है, और नीचे में 8 और 100 का नीचे में 0 100 आता है, परसेंटेज का नीचे में 100 आता है। या हम लोग इसको माइंड में भी सोच सकते हैं कि परसेंटेज है मतलब नीचे में 100 है। 25 5 125, 25 6 100। देखिए अब तो नहीं कुछ कटेगा, तो 5/32 हो गया। अब देखिए ये देखिए, अब देखिए इसको मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग को फ्रैक्शन में करने का भी इसमें ज़रूरत नहीं है। देखिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना, हम लोग को बस इजी बनाना है, हर एक चीज़ को इजी बनाना है। इसको हम लोग को अगर मल्टीप्लाई करने जाएंगे, 29 है, 29 सबकी ज़बान पे आसानी से चढ़ा हुआ नंबर नहीं होता है। तो इसको 25 25 रहेगा तो हम लोग झट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन 29 है ये, झट से मल्टीप्लाई कर नहीं होगा तो हम लोग क्या दूसरा उपाय इसका ढूंढ सकते हैं। देखिए इसको 2 पार्ट में कर देंगे हम लोग, 25% और 4 1/6%। देखिए 25% भी बेस नंबर है ना, 25% और 4 1/6%, ठीक है। 25% में क्या होता है, 1/4 होता है। और ये देखिए ये क्या है, ये 4 1/6% क्या होता है, देखिए 4 1/6% है ना, 6 जगह 24 एक 25/6%, ठीक है। 25% नीचे में, देखिए इसको पूरा बता देते हैं अच्छे से, 25/6 है तो नीचे में 100 आ जाएगा, 25 6 100 1/24। देखिए 1/24, 4 6 24 एक 7/24। देखिए कैसे बनता है ये। अब देखिए 35 5/7 है, 7 है ना, ये देखिए कितना प्यारा नंबर है, नीचे में 7 है। देखिए कैसे ये बनेगा, आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है एक चीज़, 7 1/7, आगे टेबल में 7 1/7% होता है,
1/7 का, 1/14 का, सॉरी 14 का क्या होता है 7, 1/7, इसको हम लोग ऐसे अगर डेसिमल में लिखे तो क्या बन जाएगा 7.14%। ठीक है, देखिए अगर 14 है तो 7 आ जाएगा, बताया था ना। देखिए यहाँ पे भी नीचे में 7 है, 7 देख के बस माइंड में एक क्लिक किया कि 1/7% हो जाएगा। तो देखिए इसका जस्ट आपको नहीं लग रहा है ये, इसका जस्ट 5 टाइम्स है। देखिए 5 × 7 1/7%, जस्ट 5 टाइम है ये, 35 यहाँ से और 5 यहाँ से निकल गया। तो बस यहाँ पे वही हम काम करेंगे। और 7 1/7% का डायरेक्ट क्या होता है 1/14 होता है। इसलिए आपको बताएं कि बेस का टेबल दिमाग में रखना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देखिए 46.66%, देखिए 6.66 लास्ट में हो, चाहे 3.33 हो, 3.33 हो तो 1/3 का सोचेंगे, और 6.66 हो तो किसका सोचेंगे 1/16 का सोचेंगे, सॉरी 15 का सोचेंगे। देखिए 16 में क्या होता है हम बताए ना, 16 में क्या होता है 16 आधा आधा करते हुए आ रहा है ना, तो 6.25 हो जाता है। और 40% का, इसको 40% और 6.66%, तो 20 दूनी 40 और 20 25 100, 6.66% 1/15 का होता है। तो 3 6 7/15। देखिए चलिए आगे देखिए 82.5%। देखिए ये कैसे सॉल्व होगा 82.5%। आप लोग को ये देख के क्या मन में क्लिक आ रहा है, क्या हम इजी नंबर में इसको तोड़ सकते हैं। 80% 2.5% बन जाएगा ना ये, 80% भी इजी है और 2.5 तो इजी ही है। देखिए 2.5 इजी ही है, 25 से ही तो 2.5 बना है ना, 25% 1/4 है, तो 2.5 यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 चला जाएगा, 1/40, तो 80% क्या हो जाएगा 20 दूनी 40, 20 25 100, सॉरी 20 चौके 80, 20 चौके 80, 20 25 100, और ये हो जाएगा 1/40। तो 5 8 40, 8 चौके 32 और 1 33/40। देखिए कैसे बनता है ये, कितना इजीली हर एक चीज़ सॉल्व होता है। बस आप लोगों को ध्यान से एक एक चीज़ को देखने का ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए 83 1/3% है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 83.33%। ठीक है, देखिए तो 80% हो जाता है अलग। ये तो बस समझाने के लिए है, आप लोग जब इसको बनाने लगेंगे तो बहुत जल्दी इसको समझने लगेंगे, बनाने लगेंगे। देखिए 80% क्या होता है 20 चौके 80 और 20 25 100, और प्लस 3.33% क्या होता है 1/30। पहले बताए 1/3 का 33 होता है, लेकिन जब 3 एक डिजिट की बात आ गया, देखिए 1/3 का होता है 33.33%, लेकिन जब डेसिमल इधर चला आता है तो 1/30 बन जाता है और 3.33% हो जाता है। ठीक है, तो बस हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो 5 छके 30 और 6 छके 5 छके 30, 6 छके 24, 1 25 और 35। ठीक है, देखिए 5/6। देखिए कैसे कितना आसानी से और कितना अच्छे से बन रहा है ये। देखिए इसको हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं ये। ठीक है, कितना 100 से, ये देखिए 100 से थोड़ा ही सा ना कम है ये, अभी भी कितना नंबर कम है, देखिए बहुत ही प्यारा नंबर कम है 100 से। देखिए 83.33 है ना, अगर हम लोग 100 से इसको हम लोग माइनस करने का सोचेंगे तो देखिए 639 639 और 6 और 8, देखिए 16.66 कम है ये। ठीक है, यानी कि ये भी बहुत इजी नंबर है। ठीक है, बहुत एक टफ नंबर नहीं, तो 100% का 1 हो जाएगा। 16.66 किसका होता है 1/6 का होता है, 6 है तो 16 है, बताए ना। बस इसको माइनस करेंगे 5/6, देखिए कैसे निकलता है आसानी से। देखिए 23.33% है, तो क्या बताए थे 3.33% रहेगा, तो इसी की तरह बनाएंगे। 20% का हो जाएगा 1/5 और 3.33 का 1/30, तो बस 5 के 30 और 1 7/30%। देखिए देखिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा आपको क्लियर होता चलेगा। ठीक है, भले आपको अभी लग रहा होगा कि कितना मुश्किल है, लेकिन देखिएगा जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली आपसे बनने लगेगा। जैसे देखिए 37.5 है, देखिए ये बहुत ही फेमस और बहुत ही प्यारा नंबर है। जैसे देखिए 1/8 का हम लोग कुछ फैमिली को देखते हैं, 1/8 क्या होता है 12.5% होता है ना। ठीक है, 1/8 से मेरा 3/8 बना। ठीक है, इसका 3 गुना, तो इसको भी 3 गुना करेंगे 37.5%। ठीक है, इसका एक और नंबर ध्यान रखिए 5/8, देखिए 62.5%।
ठीक है, इसके 3 को नंबर को बस ध्यान में रखना है, बहुत ही ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और थोड़ा फेमस हो जाता है। तो बस अब देखिए, तो 37.5 है, सोचेंगे क्या है 37.5, 12.5 का क्या है 3 गुना है, तो 12.5% का क्या होता है 1/8 होता है, तो बस इसका 3 गुना हो जाएगा, तो 3/8 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 56.66 है, तो इसको हम लोग 2 पार्ट में कर देंगे, 50% और 6.66%। 50% 6.66%। देखिए 50% क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और 6.66% क्या हो जाएगा 1/15। यस, 1/15। और तो 1/2 और 1/15 को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, 30, तो 15 दूनी 30, 15 2 17। देखिए समझ में आ रहा है आपको कैसे कर पा रहे हैं हम लोग। चलिए अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोगों को कमेंट में बताएं, मुझे ज़रूर कमेंट करें और मुझे सब बताएं कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ भी आपको जो आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है मुझे वीडियो में कमेंट करके बताएं। देखिए चैनल, अगर आप लोगों को कुछ भी इसमें इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है और अच्छा कंटेंट लाने का अंदर से लगता है कि हाँ मुझे और अच्छा कंटेंट लाना चाहिए, तो इसलिए आप लोगों का लाइक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक कीजिए और मुझे बताइए कि आप लोग को और क्या चाहिए। आप लोग को अगर बेसिक और जानना चाहते हैं या फिर किसी और चीज़ को आप लोग को प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं पर्सनली एक एक का कमेंट चेक करूँगी और आप लोगों को आंसर करने का कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलते हैं परसेंटेज के बेसिक्स के नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट 2 था, मैं पार्ट 3 भी लेकर आऊँगी और उसमें परसेंटेज को और इजीली तरीके से निकालने का हम लोग कुछ और मेथड उस पर सीखेंगे। तो उस वीडियो को भी देखिएगा और इसको भी पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, थैंक यू।